समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जीते मिला है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। तो आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपना योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपना योगा। काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपना योगा। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में तथा एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आयोजित इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है, हमारे हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है तीनों संस्थाओं की ओर से, और दुनिया में से अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक हैं हमारे अपने, इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन उन्होंने दिए हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर राजेश यादव सर एंड डॉक्टर शीला यादव फ्रॉम हमारा द्वारका दिल्ली, जो नेशनल लेवल योगासन कोच भी है और जज भी है। तो इसके साथ में आयुर्वेदाचार्य है, योगाचार्य है, और बहुत शेरो व शायरी भी बहुत सुंदर करते हैं। इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन उन्होंने लिए है। तो उनका हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के सर का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। यादव सर, राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी, वेलकम वेलकम। आप व्यस्त होने के बावजूद भी आज हमें जो समय दिया उसके लिए पहले ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है। उसके साथ में हमारे जो साधक देश प्रदेश से जुड़े हैं वो भी स्क्रीन पे है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो राजेश सर के पहले आनंदमल सर कुछ बात करेंगे और उसके बाद में राजेश जी कंटिन्यू करेंगे। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। ओम। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से राजेश जी और शीला जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज का दिन भी बहुत ही एक शुभ दिन, अक्षय तृतीया का दिन। आज के दिन हम विशेष रूप से कुछ बात अक्षय तृतीया के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। और आपके शेर व शायरी तो फेमस है ही, जैसा कि डांगेश्वर ने बताया। मजमा जैसे जम जाता है, इसी तरह से आप महफिल जमाने में आप माहिर हो। तो मैं आप सबका पुनः से स्वागत करते हुए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ राजेश जी और शीला जी का स्वागत कीजिए। राजेश जी, शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
ओम अरहम। ओवर टू यू। परम पूज्य स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और वाह जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, और वाह मेरा है ये मन कहने वाला मन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। वाह 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 वाह। और मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे मन ही मन का मीत, और मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, और मन के हारे हार है मन के जीते जी। वाह परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, आज के हमारे एमपी के क्लासेस से आनंद सेतिया जी और आदरणीय राजू डांगे जी और आप सभी बहन भाइयों का जो भी इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मिले तो महान है जिंदगी, हंसो तो आसान है जिंदगी, रो तो वीरान है जिंदगी, और पूछो तो सवाल है जिंदगी, और कहो तो कमाल है जिंदगी, और हंसना रोना जगना सोना सूल से लिपटा हुआ गुलाब है ये जिंदगी। आप बहुत सभी बहुत बहन भाइयों का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में योगा प्राणायाम के इस सेशन में आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शीला जी को, जो आपका एक योगा सेशन अब शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। ओवर टू डॉक्टर शीला जी। और उनके लिए है कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करती, बात मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करती, हौसला तो रखती हूँ आसमां छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती। स्वागत है डॉक्टर शीला। ओम नमस्ते सभी को। आदरणीय राजू डांगे जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके बीच आमंत्रित करने के लिए। आज का योग प्राणायाम सेशन हम शुरू करते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। इस शुभ दिन पर हमें आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा जॉइंट मोबिलिटी से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वार्म अप देन सूर्य नमस्कार। बैठे बैठे थोड़ी सी वो जॉइंट मोबिलिटी। नेक से स्टार्ट करते हुए नेक डाउन। जिनको भी सर्वाइकल की पेन है वो नेक डाउन वाला अभ्यास ना करें, सिर्फ बैक वाला करेंगे। 1 2 3। ब्रीदिंग के साथ डाउन एक्सहेल, अप इनहेल, एक्सहेल इनहेल। जिनको भी सर्वाइकल पेन होता है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए ये बेस्ट अभ्यास है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर्वाइकल पेन वालों को हेड डाउन नहीं करना, ओनली बैक एंड स्ट्रेट, बैक एंड स्ट्रेट। राइट एंड लेफ्ट। 1 2 3 4। अगेन ब्रीदिंग के साथ डाउन एक्सहेल, अप इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। नेक्स्ट ट्विस्टिंग। राइट साइड से अपने पीछे की ओर देखते हुए चिन को अपने शोल्डर के लेवल पर लेकर आए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर मूवमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 1। Change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elbow movements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. जिसको भी ये समझ आ गया वो दूसरों का चेक कर लीजिए एक बार, अभी भी इको आ रही है। 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज। दोनों पैर सामने, पैरों की मूवमेंट्स कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचिए सामने। अपने घुटने को, नी को अपनी मैट पर प्रेस कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज। सर्कल। ankle joint movements. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. Butterfly. Knee hip movements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अपने पैरों को ज्यादा जितना भी ला सकते हैं लाएं। जिनको घुटने में दर्द है, नी जॉइंट पेन है, वो जोर जबरदस्ती से ना करें। जितना भी आसानी से कर सकते हैं उतना करें। अपने शरीर की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए करें। चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पर। जिनके घुटने ठीक है, कमर ठीक है, सभी कुछ ठीक है, वो कोशिश करें बिना किसी सहारे के उठने की। चलिए, वार्म अप। योगिक जॉगिंग। उछल ना सके तो खड़े खड़े इस तरह से कर दीजिए। उछल सकते हैं तो उछल कर कीजिए। ब्रीदिंग के साथ कीजिए। चेंज। 1, 2, 3, 4। जहां भी उछल नहीं सकते तो खड़े खड़े अपनी मूवमेंट्स को इस तरह से कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. होल्ड कीजिए। चेयर पोज। 1, 2, होल्ड कीजिए। 3, घुटनों में दर्द है तो नहीं कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अप। हनुमान बैठक। पैरों को अधिक से अधिक खोल दीजिए। दोनों हाथ सामने। अपने राइट साइड। सांस छोड़ते हुए एक्सेल, गो डाउन।
इनहेल गो अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 3, 4, 5, 6, ब्रीथिंग के साथ कीजिए। 7, 8, 9, 10। चेंज। दोनों हाथ कमर पर, हनुमान बैठक 2। अपने राइट साइड जाएं, कंधों को पीछे खींचे, चेस्ट आउट, जितना भी नीचे जा सकते हैं जाइए। इनहेल गो अप, एक्सहेल गो डाउन। 2, 3, 4, 5, 6। जितना भी आसानी से कर सकते हैं करें। 7, 8, 9। अपने दोनों हाथों को ऊपर जोड़ें, अर्ध चंद्रासन का पोज बनाते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस वक्ष विकासक क्रिया, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनहेल गो बैक, एक्सहेल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। त्रिकोणासन क्रिया, दोनों हाथ कंधे के बराबर, अपने राइट साइड में जाएंगे। साइड स्ट्रेचिंग। इनहेल गो अप, एक्सहेल गो डाउन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज। पैर इसी तरह खुले हुए, दोनों हाथ कंधे के बराबर। कोणासन क्रिया, ऑपोजिट टो टच। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। दोनों पैर एक साथ, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, खींचे पूरा, स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द है तो सिर्फ इतना कीजिए, कमर ठीक है तो पूरा हाथों को नीचे टिका दीजिए। इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासन और एक्सहेल करते हुए पाद हस्तासन। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज। जंपिंग जैक। जो जंप ना कर सके वो खड़े खड़े करेंगे, खड़े खड़े इस तरह से करेंगे, और जंप कर सकते हैं तो जंप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Dancing pose. योग नृत्यासन. Twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax. 2 लंबी गहरी सांस. करेंगे सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ. ओम मित्राय नमः. ओम रवये नमः. मेरे से कैच कर लेना. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. पूरा स्ट्रेच कीजिए. ओम खगाय नमः. ओम पूष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचय नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. रिलैक्स. आसनों के नाम के साथ करेंगे. प्रणामासन. हस्तोत्तानासन. पादहस्तासन. वाम अश्व संचालनासन. पर्वतासन. घुटने सीधे कीजिए. एड़ियां टिका दीजिए. सिर को ज्यादा से ज्यादा हाथों के बीच. साष्टांग आसन. घुटने और चेस्ट को टिकाइए. कमर को ऊपर रखिए. चिन को टिका दीजिए. भुजंगासन. पर्वतासन. दक्षिणाश्व संचालनासन. पादहस्तासन. हस्तोत्तानासन. प्रणामासन. रिलैक्स. ब्रीदिंग के साथ करेंगे. ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार. 1, नॉर्मल ब्रीदिंग. 2, इनहेल सांस अंदर लेते हुए. 3, एक्सेल सांस बाहर छोड़ते हुए. 4, इनहेल. 5, एक्सेल. 6, सांस भरे और छोड़ते हुए नीचे जाएं.
7, inhale. 8, exhale. 9, inhale. 10, exhale. पेट को अंदर खींचिए। अपने टॉर्सो को ज्यादा से ज्यादा थाइस पर टच करने की कोशिश कीजिए। 11, inhale. 12, रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे अपने अष्ट चक्रों पर ध्यान देते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 1, अनाहत चक्र, हृदय का, हार्ट का, लंग्स का स्थान, उसी पर ध्यान दीजिए। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए। अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। 2, विशुद्धि चक्र, गले का, थायराइड पैराथायराइड का स्थान। अपने थायराइड को, वॉइस बॉक्स को, सभी को स्वस्थ होते हुए महसूस कीजिए। 3, स्वाधिष्ठान चक्र, पेल्विक रीजन, पेड़ू भाग, आपका नाभि से नीचे का भाग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 4, आज्ञा चक्र, बिंदी का तिलक का स्थान। नजर ऊपर आसमान की ओर, ध्यान कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर, बिंदी के तिलक के स्थान पर। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम। 5, विशुद्धि चक्र, गले का, थायराइड पैराथायराइड का स्थान। सिर को ज्यादा से ज्यादा हाथों के बीच में लेकर जाए। अपने जालंधर बंद को लगाने की कोशिश करें। ध्यान अपने गले पर, थायराइड पैराथायराइड पर। 6, मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र, डाइजेस्टिव पावर, जठराग्नि। अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि केंद्र पर लगाएं। अपने आप को स्वस्थ होते हुए महसूस कीजिए। 7, अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। नाभि से नीचे का भाग, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 8, विशुद्धि चक्र, गले का, थायराइड पैराथायराइड का स्थान। पर्वत आसन पर कोशिश कीजिए जालंधर बंद लगाने की। 9, लेफ्ट लेग सामने, ध्यान आज्ञा चक्र पर, बिंदी का तिलक का स्थान, थर्ड आई, तीसरी आंख। 10, स्वाधिष्ठान चक्र, पेल्विक रीजन, नाभि से नीचे का स्थान। 11, विशुद्धि चक्र, गले का, थायराइड पैराथायराइड का स्थान। 12, अनाहत चक्र, अनहद नाद का, हृदय का, हार्ट का, लंग्स का स्थान। नाउ रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं
आसनों की ओर जाते हुए बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पर। घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते, जॉइंट की समस्या है तो सीधे पैरों से बैठें, दंडासन में बैठें, पैरों को सीधे कर लीजिए। उसी पोज में जितना भी आप आराम से अभ्यास कर पाए कीजिए। मंडूकासन करेंगे डायबिटीज के लिए, मोटापा कम करने के लिए, डाइजेशन के लिए, कब्ज की, गैस की सभी समस्याओं के लिए। अपने हाथों की मुट्ठी बांधे नाभि के दोनों तरफ। सांस लेते हुए पेट पर दबाएं, पूरी सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वो अपना पोज सिर्फ इतना ही रखें, और जिनकी कमर ठीक है वो और नीचे तक झुकने की कोशिश कीजिए। वापस। जिनको भी डायबिटीज है वो आसन के पोज में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। ब्रीदिंग का पैटर्न, इनहेल, देन नीचे जाते हुए एक्सहेल, और उसके बाद में जब आप पोज में रहते हैं तो जितनी देर बाह्य कुंभक कर सकते हैं, बाह्य कुंभक सांस को बाहर रोक करके रखना, बाह्य कुंभक के साथ कीजिए। और जब बाह्य कुंभक से ना चल पाए तो छोटी छोटी जितनी ब्रीदिंग आपको आ सके उतना लीजिए। नेक्स्ट पोज, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड। सांस लेते हुए पेट पर दबाएं, पूरी सांस खाली करते हुए नीचे। अपने हाथों पर अपनी नाभि की धड़कन को महसूस कीजिए। नजर सामने की ओर रखें। इनहेल गो अप। जब भी आप आसन के पोज में होते हैं छोटी छोटी नॉर्मल ब्रीदिंग वहां पर लेते रहें। एक और बार कर लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग छोटी सांस से जितनी भी आप कर सकते कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर। जब तक आपको अपने हाथों पर नाभि की धड़कन महसूस ना हो तब तक इसका अभ्यास कीजिए, उतने देर रोक कर रखिए। सबको आ गई नाभि की धड़कन? किसको नहीं आई? कुछ कुछ को नहीं आई पर वो बता नहीं रहे। हाँ, जब भी आप ऐसा रखेंगे पूरी सांस खाली करके नीचे जाइए। जब तक हाथों पर नाभि का धड़कन महसूस ना हो तब तक आप उसी पोज में बने रहिए। थोड़ी देर बने रहेंगे तो आपको धड़कन मालूम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करेंगे शशकासन। तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस सभी को ठीक करते हुए सांस लेते हुए इनहेल गो अप। कोशिश कीजिए हाथ एकदम सीधे, उंगलियां मिली हुई, आपकी बाइसेप्स आपके कान से टच करती हुई, और पूरी सांस खाली करते हुए पूरे शरीर को आगे की ओर खींचते हुए अपनी हथेली, कोहनी और माथा जमीन पर लाएं। जिसको कमर दर्द है वो सिर्फ इतना ही पोज करेंगे, और कमर ठीक है तो पूरा नीचे जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, वापस। दोनों पैरों को सीधा करें। बैठकर करने वाले सभी अभ्यास मोटापा, डायबिटीज सभी को ठीक करने वाले। करेंगे वक्रासन। घुटनों में दर्द है तो सिर्फ घुटना इसी तरह करके अपना पोज बना देंगे, ट्विस्टिंग कर देंगे। जितना भी कर सकते हैं कीजिए। राइट पैर को मोड़ें, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड को लेकर आए और अपने शरीर को घुमाए पीछे। सामने वाले पैर को स्ट्रेच करके रखिए पूरा। वापस। जब भी एक पैर को फोल्ड करते हैं दूसरे पैर को पूरा स्ट्रेच करके रखिए, घुटने को मैट पर चिपका कर रखिए। ऐसा नहीं कि उस पैर को फ्री छोड़ दिया, उससे भी पूरा मोमेंट लेना है।
वापस गौमुखासन करेंगे। घुटनों में दर्द की समस्या है तो सिर्फ इसी पोज में बैठे हुए अपने हाथों का पोज बना लीजिए, और घुटने ठीक है तो पूरा कीजिए। लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे, राइट को ऊपर से रख देंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से। अपनी पीठ के पीछे ग्रिप कीजिए हाथों को। कमर को सीधा कीजिए, अपने सिर को, गर्दन को, सबको स्ट्रेट कीजिए। हाथ पीछे चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कमर सीधी, नजर उठी हुई। गौमुखासन, गाय के मुख जैसा आपके घुटनों के पास, नी जॉइंट के पास। आपका मुख गाय जैसा नहीं हुआ। गौमुख मतलब आपके घुटनों की जो पोजीशन है वो गाय के मुख की तरह हो गई। धीरे धीरे वापस। आपके सभी जॉइंट इसमें काम करते हुए, नीचे के जॉइंट से लेकर के आपके सारे जॉइंट्स, यहां से यहां तक। दूसरा पैर चेंज कीजिए। आपके टो से लेकर हेड तक सारे जॉइंट इसमें काम कर रहे हैं। और जॉइंट जितने फ्लेक्सिबल है उतना ही आप स्वस्थ हैं। कीजिए पूरा। कमर गर्दन सीधी रखिए, हाथों को पीछे मिला दीजिए। धीरे धीरे वापस। घुटनों के बल आ जाएंगे, उष्ट्रासन करेंगे। बैक स्ट्रेच। अपने दोनों हाथों को बारी बारी से एड़ियों पर लेकर जाएं, जितना भी कर सके कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिंपली अपने हाथों को कमर पर रखें, अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास कर लीजिए, आंखें खुली रखते हुए, सिर को पीछे की ओर। ये अर्धउष्ट्रासन जो पूरा कर पाए तो एड़ी पर हाथ लेकर जाइए। कमर को आगे धकेलें और सिर को पीछे। वापस रिलैक्स। पेट के बल लेट जाएं। रिलैक्सिंग मोड, मकर आसन, विश्राम। लेकिन ज्यादा विश्राम नहीं करना, अपने पैरों को चलाते रहिए। 1 2। घुटने से मोड़े, एड़ी को हिप तक लाने की कोशिश कीजिए। एड़ी आपकी हिप तक आ जाए। 3 4 5। कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास, मोटापा कम करने के लिए। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से करें, जिनको कमर ठीक है वो दोनों पैरों से एक साथ। और ब्रीदिंग के साथ, पैर ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे एक्सहेल। हर अभ्यास को ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपका प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है। फिर आपको अलग से प्राणायाम के लिए बैठने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी, अगर आप हर समय ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे शलभासन। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लेकर आए, चेन को मैट पर रखें। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा दीजिए। कमर दर्द वाले एक एक पैर से कीजिए, बारी बारी एक एक पैर उठाएंगे। और जिनका कमर ठीक है दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा दीजिए। धीरे धीरे वापस शलभासन। नेक्स्ट पार्ट, राइट हैंड सामने, लेफ्ट को कमर पर रखें। सांस लेते हुए उठा दीजिए राइट हैंड और लेफ्ट लेग। जब होल्ड करेंगे उस समय सांसों को नॉर्मल कर दीजिए, खींचिए पूरा। वापस हाथ चेंज कर दीजिए, लेफ्ट सामने, राइट कमर पर। उठा देंगे अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग को। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, कलाई पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए सामने की ओर से पूरा उठा देंगे। वापस धनुरासन करेंगे। कुछ भी शारीरिक समस्या हो तो कठिन आसनों का अभ्यास ना करें, जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें। हर्निया सर्जरी हुई हो
फ्रैक्चर हुआ हो उनको कम से कम 6 महीने तक धनुरासन का, कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। टखनों से पकड़े, सांस लेते हुए आगे पीछे दोनों तरफ से उठा देंगे। वापस रिलैक्स। टाइम कितना बाकी तुम्हें दे दूं अब? चले चलिए थोड़ा सा एक लास्ट एंड फाइनल राउंड प्लैंक्स करेंगे। फुल हैंड प्लैंक्स एंड हाफ हैंड प्लैंक्स, जो जितना भी आसानी से कर पाए उतना कीजिए। पहले फुल हैंड प्लैंक्स कीजिए। चलिए आ जाइए इस पोजीशन पर। 20 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। कमर स्ट्रेट, प्लैंक्स मतलब एकदम सीधा फट्टा बना दीजिए अपने बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, दो लंबी गहरी सांसें लीजिए। एल्बो प्लैंक्स, एल्बो पर आ जाइए। अगेन टोज एंड एल्बोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर दीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। रिलैक्स। ओवर टू डॉक्टर साहब। अब आपको प्राणायाम कराएंगे डॉक्टर साहब, और जोक शेर जो भी सुनाएंगे। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी डॉक्टर शीला जी ने आपको योगिक जॉगिंग, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार और आसनों का अभ्यास करवाया। अब मैं आपको प्राणायाम, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व कर्म कृतानि च। कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता अध्ययन करता है और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके न इस जन्म के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम, इस जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इस दो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला। चल रहा है तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। प्राण, जो कुछ भी है वो प्राण ही है, और प्राण को आयाम देना ही प्राणायाम है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 2.5 सेकंड में सांस लीजिए, 2.5 सेकंड में सांस छोड़िए। भ्रस्त्रिका, लोहार की धौंकनी को भ्रस्त्रिका कहा जाता है। आपने रोड साइड में देखा होगा, ब्लैक स्मिथ या लोहार को जब वो कोई वस्तु बनाते हैं तो उसकी आग का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, और उस अग्नि को प्राण देने के लिए वो भ्रस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। एक भ्रस्त्रिका, भ्रस्त्रिका का अभ्यास करने से
राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टाइसिस, एम्फाइजीमा, लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी टीबी और लंग कैंसर तक नियमित हो जाती है, यानी कंट्रोल हो जाती है। कक्षा में बाध्यता रहती है समय की, तो 2 से 3 मिनट का ही समय मिलता है। अदरवाइज 5 से 7 मिनट अगर आप भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो ये जो मैंने जितनी भी व्याधियां बताई, कफ जन्य रोग, 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात जन्य, पित्त जन्य और कफ जन्य रोग। तो कफ जन्य रोग 20 प्रकार के होते हैं। वो सभी कफ जन्य रोग भस्त्रिका प्राणायाम करने से नियमित हो जाते हैं। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए कपाल भाती, कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। झटके से सांस छोड़िए और उस सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती रहती है, शरीर उसी से कार्य करता रहता है। कपाल भाती में 3 प्रकार की गति होती है, एक निम्न गति, एक मध्यम गति, एक तीव्र गति। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है उनको निम्न गति से कपालभाति करना चाहिए, यानी 1 मिनट में सिर्फ 30 स्ट्रोक। मध्यम गति यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। और तीव्र गति यानी फास्ट ब्रीदिंग 1 मिनट में 120 बार, 2 हर्ट्ज कह सकते हैं उसको आप। कपाल भाती का अभ्यास करने से हमारे शरीर में निहित 13 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित हो जाती हैं। 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि। पंचभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। और 7 धातुएं इसकी पुष्टि करती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 13वीं अग्नि जठराग्नि होती है, जो हमारे स्टोमक में रहती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं। दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस क्रिएट होते हैं बॉडी में। और भोजन के उपरांत जो रस उत्पन्न होता है, डाइजेशन के उपरांत जो रस उत्पन्न होता है, उस रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है। ओज का प्रमाण बताया गया है, अष्ट बूंद जो हमारे हृदय में रहता है, और अर्धांजलि जो हमारे समस्त शरीर में विराजमान है।
चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस को खाली करते हुए जालंधर बंद लगाइए। उद्यान बंद। अपने नाभि को पीठ की तरफ खींच दीजिए। मूल बंद। अपने एनस भाग को ऊपर की ओर स्क्वीज करिए। जब सांस लेने की इच्छा हो तो जालंधर बंद को छोड़ते हुए फिर उड्यान बंद को रिलीज करते हुए और लास्ट में मूल बंद को रिलीज कर दीजिए। किसी भी बहन भाई को रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधित या एक्सक्रीटरी सिस्टम संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे पाइल, फिशर, फिस्टुला, बहनों में इनफर्टिलिटी, लिकोरिया, वेजाइनल प्रोलैप्स, भाइयों में प्री मेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो कम से कम 20 से 21 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करिए। क्लास में हमारे पास समय की बाध्यता रहती है, इसलिए 2 से 3 मिनट का अभ्यास कर पाते हैं। जालंधर बंद, उड्यान बंद और मूड बंद। अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अग्निसार गहरा लंबा सांस लीजिए। सांस को खाली कर दीजिए। जालंधर बंद लगाइए और पेट को आगे पीछे करिए। पुनः सांस लीजिए। सांस को खाली कर दीजिए। कम से कम 30 बार। अग्निसार क्रिया करने से डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित रोग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाना, भूख नहीं लगती हो तो चित्रकादिवटी, और अगर कब्ज रहती हो तो हरितकी चूर्ण भोजन के मध्य में ले लीजिए। 2 से 3 ग्राम। आपकी कब्ज की समस्या समाप्त हो जाएगी। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए उज्जयी प्राणायाम गले से घर्षण करते हुए एक गहरा लंबा सांस लीजिए। जालंधर बंद लगाइए और जब सांस छोड़ने की इच्छा हो दाएं नासिका पर अंगूठा रखिए और बाएं नासिका से सांस छोड़ दीजिए। पुनः सांस लीजिए गले से घर्षण करते हुए।
उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड संबंधित रोग, पैराथायराइड संबंधित रोग, हकलाना तुतलाना, आपने ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, बहुत फेमस एक्टर है। कोई मिल गया। बचपन में क्या, इवन जब वो यंग हो गया था, 18-20 साल का, फिल्म करने से पहले की, साल भर पहले की बात है, वो हकलाता भी था, तुतलाता भी था। जब राकेश रोशन ने उसको कहा डिनर करते वक्त कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और तुम्हें हीरो लूंगा, तो उसने कहा प प प प प प पापा पापा तो हकलाता हूँ मैं, डायलॉग कैसे बोलूंगा। तो राकेश रोशन ने उसको योगी के पास भेजा और उस योगी ने को उज्जयी प्राणायाम बताया और सिंहासन, सिंह गर्जना करने के लिए बोला। और आज आपके सामने है सबसे हैंडसम पर्सनैलिटी, ऋतिक रोशन की है, और बहुत फेमस भी है, बहुत सक्सेसफुल भी है। तो प्राणायाम हमें प्राण के अलावा बहुत कुछ देते हैं। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपनी दाई नासिका पर अंगूठा रखिए, बाई नासिका से सांस लीजिए, अपने मध्यमा और अनामिका बाई नासिका पर रखिए और दाई नासिका से सांस छोड़ दीजिए। पुनः दाई नासिका से सांस लीजिए, अपना दाया अंगूठा दाई नासिका पर रखिए और बाई नासिका से सांस छोड़ दीजिए। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम हमारे जो नाक के बाल होते हैं वो नीचे की तरफ डाइवर्टेड होते हैं, तो जो लोम के अनुकूल हो वो अनुलोम, और जो लोम के विपरीत जब हम सांस लेते हैं, अगर ऊपर हम जब सांस लेते हैं वो विलोम, और जब हम सांस छोड़ते हैं अनुलोम। अनुलोम विलोम करने से आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एल्जीमर्स, पार्किंसनिज्म, माइट्रल स्टेनोसिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, 80 प्रकार के वातज रोग, जैसा मैंने पहले बताया था, 20 प्रकार के कफज रोग, 40 प्रकार के पित्तज रोग और 80 प्रकार के वातज रोग। भस्त्रिका करने से 20 प्रकार के कफज रोग ठीक हो जाते हैं। कपाल भाती करने से 40 प्रकार के पित्तज रोग ठीक हो जाते हैं और अनुलोम विलोम करने से 80 प्रकार के वातज रोग नियंत्रित हो जाते हैं। जैसा आपको विदित है, आज अक्षय तृतीया है। वैशाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान विष्णु, गणेश और कुबेर, इन तीनों की आज के दिन पूजा करते हैं।
और जैसा कि आपको विदित है, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप पीले वस्त्र या लाल वस्त्र पर बैठाकर करेंगे, उनका आसन जो है माँ लक्ष्मी का अगर आप पीला या लाल रखेंगे तो आपके घर में धन वर्षा होगी। और अक्षय तृतीया के दिन बहनें सोना खरीदती हैं, तो सभी अपनी पत्नियों को आज सोना खरीदवाएंगे। किसी के घर में चोर बढ़ गए, बोला बताओ सोना कहाँ है, बोला जी जहां मर्जी सो जाओ, पूरा घर पड़ा है। तो ऐसा भी होता है। अक्षय तृतीया आखा तीज कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, अबूझ लगन कहा जाता है। बिना किसी कोई भी कार्य आपको करना हो तो अक्षय तृतीया के दिन करिए, आपका कार्य सिद्ध भी होगा और आपको जो भी आपका ऐश्वर्य है, प्रसिद्धि है, धन है, लक्ष्मी है, सब दुगना हो जाएगा। और अक्षय तृतीया अभी आपको पता है, किसान भाइयों ने फसल अभी अभी काटी है, फसल घर में आई है। तो वैसे ही किसान भाइयों के लिए तो ऐश्वर्य वैसे ही बढ़ गया है, क्योंकि सबके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो चुके हैं। चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी, अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखिए, मध्यमा को आंखों पर रखिए, अनामिका को नासा मूल में रखिए और कनिष्ठा को होठों से नीचे रखिए और अंगूठे से कान को बंद कर दीजिए और गहरा लंबा सांस लीजिए और भ्रमर की आवाज निकालिए। अपना अपना चक्र पूरा करते हुए पुराने से पुराना माइग्रेन, आधा सीसी का दर्द भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित हो जाता है। 11 बार 21 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पुराने से पुराना माइग्रेन, और उसका एक देसी इलाज भी है, दूध जलेबी खाइए। अगर किसी बहन भाई को माइग्रेन हो तो दूध जलेबी खाने से आपका, क्योंकि आपको विटामिन ए और सी दोनों मिलेंगे दूध जलेबी खाने से। और माइग्रेन विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है।
चलिए अपना अपना चक्र पूरा करते हुए उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अ, ओ, ओ, ओ। चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। ओ अपनी हथेलियों के दर्शन करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। एक दो कार्य भलाई के अवश्य करवाएं, जिससे किसी के मन को सुख और प्रसन्नता मिले। ओ एक प्रार्थना और करेंगे। हमें अपने मन को संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति आनंद, शांति और सौहार्द के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। ओम ओम आदरणीय जी। ओम अरहम ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हमारे यादव सर, राजेश जी और शीला जी के लिए जोरदार ताली। बहुत ही धन्यवाद सर। बहुत शेरो शायरी के साथ में, आयुर्वेदा के साथ में बहुत अलग अलग टिप्स भी आपने दिए। शीला जी ने भी बहुत सुंदर आसन करके लिए, आपने भी प्राणायाम बहुत बहुत बढ़िया। मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मजा आ गया। राजेश जी को सुनने मिला। तो मैं सभी को राजू सर के लिए मैं 2 लाइन बोलते हूँ कि वाह, वाह। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ओम वाह, अरहम ओम अरहम माशाल्लाह, ओम माशाल्लाह। अरहम। बहुत और सुंदर आनंदमल सेतिया जी के लिए है कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ओम वाह, अरहम वाह, वाह, ओम वाह। अरहम। और आप सबके लिए देखिए, भाई राजू डांगे जी, आदरणीय आनंदमल सेतिया जी, पूरा देखिए सालों से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप बहन भाई अगर इनका साथ ना दें तो ये क्लास चलानी असंभव सी है। तो आप सबके लिए है
पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, भाई दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, है। मान गए। वाह। और आपके लिए मैं एक शेर बोलता हूँ फिर, और सब क्या बात सब है। सबकी तरफ से। हाँ दुआओं जी। के भीड़ में एक दुआ मेरी होगी, दुआओं जी के जी। भीड़ में एक दुआ मेरी होगी। और राजेश जी, जब भी कोई खुशी मिले, समझ लेना वो दुआ हम सबकी होगी, वो दुआ हम सबकी होगी, वो दुआ हम क्या सब। बात है जी। बोला जादू है असली इसमें तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, पर ये सोच के सच माना है तेरी बातों को कि इतने खूबसूरत होंठ क्या झूठ बोलेंगे। वाह वाह। आपके लिए और बोलता, आसमान के तारे, आसमान के तारे मैं गिन नहीं सकता, आसमान के जी। तारे मैं गिन नहीं सकता। आप राजेश जी इतने अच्छे हो कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। वाह क्या वाह। बात है। बढ़िया। ओम अरहम, ओम ओम मरहम। अरहम, मजा आ रही, ओम मजा। अरहम। ओ राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ गया आज के क्लास में, जी बहुत जी ही जी सुंदर। और बीच बीच में ऐसी सेवा दीजिए, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा। यस, जी तो जी जी। डांगे अभी सर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, राजू जी चले गए आनंदमल जी के घर। हाँ अब वहां बाहर कुत्ता बैठा हुआ बहुत जबरदस्त। तो राजू जी कहने लगे आनंद जी आपका कुत्ता काटता तो नहीं है? बोला नहीं, हमारा कुत्ता तो बिल्कुल सीधा है, वो किसी को नहीं काटता। अब जैसे राजू जी आनंद जी के घर में घुसने लगे, कुत्ते ने काट लिया। अरे अरे बोला आप तो कह रहे थे हमारा कुत्ता काटता ही नहीं। बोला ये हमारा नहीं है। आया क्या लग, वाह 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 वाह। बढ़िया। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया, समझ में नहीं हाँ आया। आया आया। हो गया लास्ट बहुत में। बहुत बहुत ही बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। सुंदर। ओम अरहम। शीला जी, एक आध आप भी सुनाइए कुछ, शीला जी। आप भी सुनाइए एक आध हम्म। में। वाह। मैं आप सभी के लिए बोलती हूँ, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ यस। हाँ, यस यस, शीला शीला जी यस। आप सभी सीनियर हैं, हम लोग भी सब सीनियर हैं, तो उन सब के लिए मैं बोलती आप हूँ कि उम्र सब थका नहीं सकती, पीछे बैठ। ठोकरें गिरा नहीं सकती, वाह अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। वाह 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 वाह। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी सारी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होंगी। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। अरहम, और ओम और अरहम। एक शेर, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को हर मत हाल में कोसो। चलना और सीखो, हर क्या हाल हर में हाल बात में है चलना सर चलना सीखो, आपकी। चलना हर हाल में सीखो। चलना सीखो। वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस। अलका जी, सर वेल मैं सुना कोऑर्डिनेटर। देता हूँ एक कि खूबसूरत पाजेबों की, मैं डॉक्टर शीला के लिए बोल रहा हूँ, खूबसूरत पाजेबों की खनक सी लगती हो, बरसों में जो पूरी हुई ऐसी मन्नत सी लगती हो, इंसान तो क्या फरिश्ते भी कायल हो जाएं ऐसा हुस्न देखकर, मोहतरमा तुम जन्नत की परी सी लगती हो। ये आज ही बोल रहे हैं सबके सामने। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत। आज ही बोल रहे हैं जी सबके सामने। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छे है। सबके सामने बोल रहे, ये ज्यादा महत्व है। और खुदाया और रात मेरी यूं ही आंखों में कट जाए, दुखों की छा गई बदली गमों की वो भी हट जाए, तुम्हें पाने की चाहत थी तो पा लिया हमने, अब ख्वाहिश है मेरी एक साली भी पट जाए। वाह वाह देखो, ये शेरो शायरी का दौर तो खत्म नहीं होगा, एक जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये मुसीब
शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है कि उम्र बहुत कम है और इम्तिहान बहुत है। बहुत बहुत वाह बढ़िया, जी बहुत वाह, बढ़िया। क्या बात है, ये जिंदगी की सच्चाई है दोनों। भाई यस बहुत बेहद यस, बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत चलिए चलिए, सुंदर। आनंद जी, हो रहा राजू है जी, रामेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपके मध्य में उपस्थित होने का मौका दिया और सभी बहन भाइयों के पुण्य दर्शन हुए। हमें बड़ा अच्छा लगा। आपकी क्लास सालों से चल रही है, ये ये सारे इसी तरह सभी चलती हेलो रहे। कर लीजिए, मैंने आपके तरफ में लगा दिया है वीडियो, सभी हेलो कर लीजिए, ये देखिए सभी हमारी हेलो कर क्लास है आनंद। लीजिए। नेक्स्ट बहुत आपकी बढ़िया, सबकी तरफ वीडियो लगा हुआ है, सभी 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 यस सभी यस। सभी। शीला जी बहुत चलिए, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को शुभेच्छा, सभी का सब धन्यवाद। हेलो कर दीजिए आनंद दिया, भाई। आनंद दिया। वाह 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 वाह। राजेश जी का भी क्लास है, इधर भी क्लास है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है आनंद जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टू बहुत बढ़िया। 2015 से कंटिन्यू क्लास चलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ, अभी इसी ये पार्क में। द्वारका में है ना, ये द्वारका में। द्वारका। हाँ, द्वारका में वाह। सेक्टर 11 द्वारका है। यहाँ ये हाँ, क्लास 2015 से कंटिन्यू चल, 10 साल हो गए हमें चलाते हुए। वाह वाह वाह। और ये हमारी क्लास लगभग 60-70 लोग होते हैं। तो ये पार्क बड़ा सुंदर है सर। बहुत ही सुंदर। अभी बहुत हैंडराइज बड़े। अशोक जी ने हैंडराइज किया हुआ है। अशोक जी से पहले मैं अलका जी सांखला, हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी बोलिए प्लीज पहले। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोनों के लिए एक बार वेलकम। आप जोरदार तालियों के साथ बोलेंगे वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड, वेरी यस, गुड, वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी यस, गुड, ये बहुत बहुत सुंदर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड। ये यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो एक क्लास एक व्यक्ति लेना और दोनों ने मिल के लेना, फिर एक दूसरे का हो साथ, तो तभी तो बनती है बात। और इतनी क्या सुंदर बात। कही, और इतनी सुंदर कही बात कि खुश हो गए हर एक की जज्बात। तो बहुत सबको वाह बहुत जी, अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों ने जितनी सहजता से सरलता से प्राणायाम करते करते उसके उपयोग और सहजता से सारी बातें प्रस्तुत की, और जिस तरह शेरो शायरी की, सचमुच आज का क्लास थोड़ा अनोखा भी रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा है। मतलब जितना उपयोगी था, जितना नॉलेज था, वो तो सब मिल ही गया। उसके साथ एंटरटेनमेंट भी कर दिया और बहुत कुछ आपने दिया। इसीलिए त्रिवेणी संगम की तरफ से, तहे दिल से और सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी लकड़ी भी, एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा देती है, एक छोटी सी तरनी भी किनारा देती है। क्लास तो बहुत चलते हैं, पर आज की आपकी क्लास है, इसमें बहुत कुछ हमको सहारा मिला है, बहुत कुछ हमको सहारा मिला है, मार्गदर्शन मिला है, बहुत कुछ हमने पाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और श्वास की बात तो आपने प्राणायाम की बहुत सुंदर बताई, इतने सारे प्राणायाम भी कवर किया और शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत कुछ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। सांस सांस जीना सीखो, सांस सांस जीना सीखो, तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है। तो हमारी जिंदगी आसान भी है और समस्या भी है, परंतु इस तरह के क्लास अगर हो जाएंगे तो सारे समस्या के हल मिल जाएंगे। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम ओम क्या ओम। क्या बहुत बात है, सुंदर क्या है। बात है। अलका जी। अलका बहन जी के लिए 2 लाइन बोलता हूँ कि सिर्फ शोर मत समझ लेना, कुछ और मत समझ लेना, हाथों में चूड़ियां सही, मुझे कमजोर मत समझ लेना। बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद, बहुत थैंक सुंदर बातें बोली। अशोक जी, अशोक जय जी। जिनेन्द्र। डॉक्टर राजेश जी और शीला जी ने अपने योग और प्राणायाम तो कराया, उसके साथ में हास्य योग भी हो गया बहुत अच्छे से। और जी आशा करता हूँ कि एक दिन खाली यही प्रयोग हो जिसमें काव्य और हास्य हो। और आप जो मिशन जी लेके चल रहे हैं उसमें वही है कि व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। स्वगन स्वार्थ की मूर्छा का
उपचार योग भी देगा। प्रकटे अब परमार्थ चेतना, प्रकटे अब परमार्थ चेतना, उपकृत हो जग सारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। ओम ओम हरम आराम। ओम हरम, कृतज्ञोस्मि। ओम हरम। बहुत बढ़िया है भाई जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बात बहुत कही। सुंदर। बहुत बहुत कांता जी, सुहागवत धन्यवाद। की बात करी तो चलते चलते मैं बोलता हूँ कि खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से। वाह। खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, तबीबों से। तबीब कहते हैं डॉक्टरों को। खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, तबीबों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। हाँ जी, आखिरी में हम कांता जी को लेना चाहेंगे। कांता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कांता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। अंकल जी, वो आपको पूछना था, प्राणायाम कितनी देर करना, जॉइंट पेन वाला पेशेंट? जी अनुलोम जी विलोम। जी। हाँ, अनुलोम विलोम बहन 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम करिए। ओम आराम। अनुलोम विलोम 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट से स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी तो कहते हैं आधा आधा घंटा करिए अनुलोम विलोम। और एक ऐसा प्राणायाम है जो भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है। वज्रासन। वेरी गुड। ओम आराम। ओम समापन आराम। की ओर चले डांगे सर। हाँ हाँ, समापन की ओर बढ़ते सर। बढ़िया। जी जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। एक बार सब सीधे बैठते हैं प्लीज। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति हाँ, शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी। आभारी हैं। राजेश जी और शीला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद जुड़े, सर, आपने हमें सभी का मौका दिया। त्रिवेणी संगम की तरफ और से आदरणीय बहुत जी, बहुत आभार। चलते 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 दो लाइन बोलता हूँ कि सितारों को आंखों में सजा के रखना, न जाने कब रात की सुबह होगी। और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल होगी धन्यवाद। सर, जरूर जरूर बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अशोक ओम हरम। जी, स्लोगन के साथ समापन। जय ओ जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज एक घंटा 1 घंटा एक रोज। हर घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा। हर रोज। वाह। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज।